नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज हमने आपका कराया हुआ है एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन के लिए, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका AIITC एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका इंग्लिश और जीके जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका। तो इसमें देखिए कोर्स में जो है आपको हम टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही इन दोनों सब्जेक्ट का। इसके साथ में आपको देखिए सब्जेक्ट का PDF भी आपको मिल जाएगा दोनों का, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इन दोनों सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी डायरेक्टली सर्च करोगे आप लोग सर जी क्लासेस, तो वहाँ से भी आपको ऐप मिल जाएगा और आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। कोर्स का फी हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अपना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। और देखिए, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे और फिर इसके बाद जो है आपको रजिस्टर कर लेना है, फिर देखिए आपको फिर स्टोर सेक्शन में चले जाना है। यहाँ से जाके आपको जो है कोर्स अपना सेलेक्ट करना है AITC वाला। और जैसे ही आप लोग बाई करोगे तो आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे देखिए आपको सारे फोल्डर आपको दिख जाएंगे, जैसे कि आपका इंग्लिश का जो है दिया हुआ लेक्चर्स का, और PDF का, और GK का, और सब्जेक्ट के जितने भी PDFs आपके टेस्ट सीरीज आपको इन्हीं के अंदर मिल जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर पेपर भी है ये भी हमने अपलोड कर दिया है। तो ये जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ देखिए कोई भी ऐड आपका नहीं आएगा, जैसे यूट्यूब में आपका आता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से प्रिपरेशन अपना कर सकते हो इंग्लिश और GK का। तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। और इसके साथ में हमने अलग से PDF भी प्रोवाइड किया हुआ। अगर आप लोग जैसे केवल PDF भी बाई करना चाहते हो तो हमने ये भी फैसिलिटी अवेलेबल कराया हुआ है। तो आपको देखिए इंग्लिश का, और साथ में जो GK का PDF है, और एक करंट अफेयर का भी है। तो ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो इनका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका GK का, तो ये जो है कोई उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे आपके। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे इसका, और जो कंटेंट हमने आपको दिए होंगे PDF में, तो वो आप लोग करते हो तो आपका देखिए जो है पोर्शन तैयारी हो जाएगा GK और इंग्लिश दोनों का। तो क्वेश्चन देखिए आप पूछा गया था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। तो इनमें से कौन सा एक नॉन मेटल है जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ देखिए दिया हुआ जिंक, आयरन, आयोडीन और गोल्ड। तो देखिए दोस्तों, इन सब में अगर बात करते हैं हम लोग, जिंक, आयरन और गोल्ड ये सब तो मेटल आपको होते हैं, लेकिन नॉन मेटल की बात कही जा रही है तो ये आयोडीन ही आपका होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, C आपका राइट आंसर है। जैसे बॉडी को जो है आयोडीन की भी ज़रूरत होती है थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए। अब देखिए ये जो थायराइड हार्मोन जो होते हैं ना, तो यही जैसे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है तो उनको ये कंट्रोल करते हैं। इसके साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं तो उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो आयोडीन की कमी से भी देखिए जो रोग होता है आपका, घींगा का रोग जो होता है आपका, ग्वाइटर का, तो इसी की कमी के चलते होती है। तो इसलिए देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन, ताकि कि वो थायराइड हार्मोन्स बनाए वो। तो और भी देखिए क्वेश्चन आपका इनसे आते हैं क्वेश्चन आपके, जैसे कि देखिए कौन कौन से जो एलिमेंट होते हैं वो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये सारा चीज़ एक बार आपको डिटेल में समझना होगा, उसके बेस पर आप लोग जो इजली क्वेश्चन को कर लोगे। और देखिए जिंक की बात करते हैं, जैसे और भी दिया हुआ आपको यहाँ पर आयोडीन का, जिंक, आयरन का, गोल्ड का। तो ये मॉडर्न पीरियड टेबल में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें मेटल और नॉन मेटल सबका जो अलग अलग कैटेगरेशन किया गया हुआ है। और जैसे देखिए जो मेटल जो होते हैं आपके, जैसे अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल, तो ये सारा जो है आपको इधर जो पीरियोडिक टेबल आपका, तो ये लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। और जो नॉन मेटल जो आपका होते हैं तो ये देखिए आपको जो है ये जो है आपका राइट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आयोडीन जो है आपका, तो ये देखिए ये जो आपका हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट आपका होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये तो आपका एक नॉन मेटल आपका होता है। तो अगर आपको जैसे मेटल नॉन मेटल कैटेगराइजेशन भी पता अगर होता हो, पता भी आपको आते होगे, तो इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। हालांकि आपको आयोडीन के बारे में पता होना चाहिए कि वो ज़रूरत की हो हमारे बॉडी के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच इंडियन ऑथर पेन गोदान, यानी कि इसका मतलब होता है द गिफ्ट ऑफ काउ। तो देखिए जो गोदान है, तो ये जो है फेमस जो मुंशी प्रेमचंद थे जो कि एक राइटर थे, तो ये उनकी एक ये यहाँ पे मतलब गोदान जो उनकी एक नॉवल है जो कि काफ़ी फेमस था ये। तो आपका देखिए क्वेश्चन इसका आंसर होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए जो बुक्स एंड ऑथर जो होते हैं, एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर से जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है, तो इन सब का देखिए लिस्ट हमने तैयार किया हुआ, और ये सारा चीज़ आपको देखिए PDF के अंदर में भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि बात करते हैं हम लोग एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स का, जैसे मुद्रा राक्षस है, इसके ऑथर होते हैं आपके विशाख दत्त। पद्मावत है तो इसके हैं मलिक मोहम्मद जैसी।
और भी आपको देखिए मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि जितने भी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे आते हैं आपसे घुमा फिरा के, तो ये सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो ये आपको देखिए पीडीएफ के अंदर में ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इन हुज ऑनर हैज़ द 29th अगस्त बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो देखिए हम लोग जो है और साल 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। तो ये किसके ऑनर मनाते हैं हम लोग? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। यानी कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है तो ये हम लोग हर साल जो है मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को। और ये देखिए दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे इस पर बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी के जो लेजेंड थे मेजर ध्यानचंद, तो उनका जैसे बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, कोमेमोरेट करने के लिए जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मेजर। और मेजर ध्यानचंद जो ये फेमस हॉकी लेजेंड थे। तो ये जो है आपका आंसर सी आपका हो जाएगा। इस तरीके से देखिए और भी जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं आपके, डेज और डेट जो होते हैं और वो किस लिए मनाते हैं, तो इन सब का भी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है आपका। जैसे कि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे हम लोग मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन स्वामी विवेकानंद की जो बर्थ होती है उन्हीं के कोमेमोरेट करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और भी जो आपके होते हैं जैसे कि आपका द नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी का मार्टियर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ जो है आपका दिया हुआ है लिस्ट में, इसमें मंथ वाइज हमने दिया हुआ है, तो आप लोग जैन से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। पूरा कंप्लीट लिस्ट है, आप लोग देख लेना इन सबको। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दिया क्वेश्चन आपका, हुआ द लास्ट मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया। तो देखिए जो मुगल एम्पेयर है तो उसका एक क्रम आपको याद रखना होगा, और ये जो क्रम आपको याद रहेगा तो आप लोग इजली बता दोगे यहाँ पे। जैसे देखिए जो मुगल काल था तो ये 1526 से लेकर 1857 तक ये रेंज चला था इनका। तो जिसमें कि देखिए शुरुआत हुआ था बाबर से, और ये रेंज भी देख सकते हो पीरियड कार्यकाल कब से कब का था यहाँ पे। इसके बाद फिर हुमायूं, फिर अकबर है आपका, और ये जो थे एक यंगेस्ट रूलर थे जो कि 13 साल की उम्र में ही जो है ये बन गए थे राजा। इसके बाद फिर जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाहवन, फिर इसके बाद देखिए जहांगीर शाह, फरूख शाह, फिर बहादुर शाह सेकेंड। तो ये जो है आपका एक सीक्वेंस में दिया हुआ है, और ट्रिक्स आप याद रख सकते हो बादशाह बी से। तो बी से स्टार्ट है आपका बादशाह बी, बी मतलब यहाँ पे आपका बहादुर शाह, बाबर आपका स्टार्टिंग से हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग सीक्वेंस याद रखना, इसके बेस पे आप लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप लोग इजीली बता सकते हो। और ये कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, जिसमें यही था कि लास्ट मुगल एम्पेयर। तो देखिए अगर आप लिस्ट देखोगे तो इसमें बहादुर शाह जफर आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। और इस तरीके से अगर ऑप्शन में आप मान लीजिए कि अगर दिया रहेगा कि लास्ट मुगल एम्पायर कौन सा है, तो हो सकता है कि मान लीजिए वहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर का ना देते हुए औरंगजेब का अगर दे दे इसमें, तो जो लास्ट में आपका होगा वही आपका आंसर होगा। तो आप लोग एक सीक्वेंस में याद रखना, किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग जो है उन सबको इजली बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे इंडिया को कंसिडर किया जाता है कौन सा टाइप ऑफ इकोनॉमी के अंदर में, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, प्योर मार्केट इकोनॉमी, प्योर कमांड इकोनॉमी, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। तो देखिए इंडिया जो है तो ये एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी माना जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो देखिए ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उन दोनों को जो है कंबाइन किया था। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस होती है। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब इसमें रहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेंगे इसमें, और उनका जैसे उनको भी फ्रीडम दिया जाता है यहाँ पर आपका, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ताकि जो सोशल एम्स को भी अचीव वो कर सके। तो दोनों का कम्बिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी को फॉलो करते हैं। और भी देखिए इकोनॉमिक जो होते हैं आपके, जैसे प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और भी जो इकोनॉमिस्ट आपके होते हैं। तो ये सारा चीज़ देखिए हमने जो है बताया हुआ है लेक्चर्स के अंदर में, समझाया हुआ वहाँ पे, तो आप लोग समझ सकते हो। आपको जो है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब के बारे में जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो आप लोग कोर्स हो जाए ये सारा चीज़ स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन 1757। तो 1757 यानी 1757 में जो कौन सा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है फर्स्ट सेंसस इन इंडिया, द सेपॉय मुटनी, और द बैटल ऑफ प्लासी, या फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये सारा चीज़ जो हिस्ट्री से पोर्शन है आपका। तो जैसे 1757 की बात करें तो उस समय हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो इवेंट है आपके, आपको ये तो याद रखना, ईयर भी आपको याद रखना होगा। सेपॉय मुटनी कब हुआ था आपका,
ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कब किया गया था। तो ये सारा चीज़ देखिए डेटा जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में। हमने जो है यहाँ पे सारे चीज़ का एक जो है बनाया हुआ है ब्रीफ में, आप लोग इनसे जो कर सकते हो। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा गया था, तो ये देखिए आपका 1756 1757 के बीच में हुआ था। और इसके बाद फिर आप देख सकते हो जैसे कि आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका 1760 1764 के बीच में। बाकी आप और भी देख सकते हो जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट है आपके कि कब क्या हुए थे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रीटी ऑफ पेरिस का आपका हो गया, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी का हो गया। इसके अलावा जो है और भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि यहाँ पे इसको बुलाता था कि रिवोल्ट भी जो हुए थे, इसकी ये हुआ था 1857 में। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया था आपका, स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आपका ये 1905 1908 के बीच में। तो ये देखिए डेटा जो है आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर में, तो इससे जो अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि हु वाज नोन एज दी फ्रंटियर गांधी या फिर सरहदी गांधी ड्यू टू हिज आइडियोलॉजीज। तो किसको देखिए बुलाता है फ्रंटियर गांधी, उनके आइडियोलॉजीज के चलते। तो यहाँ देखिए दिया जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। तो देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे तो इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो भी आपके पर्सन और उनसे जुड़े हुए जो सॉब्रिक्यूट या नाम जो और भी जो होते हैं, तो ये चीज़ जो है आप लोग याद कर लेना। ये सारा लिस्ट हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। जैसे कि देखिए दिया हुआ है आपका फादर ऑफ द नेशन, तो ये बुलाता है महात्मा गांधी जी को। और चंगेज़ खान बुलाते थे तैमूरजीन को, चाचा नाम से पुकारा या बुलाता था ये जवाहरलाल नेहरू को बुलाता था। लोक नायक बुलाता जयप्रकाश नारायण को। मैन ऑफ पीस बुलाता था लाल बहादुर शास्त्री जी को। पंजाब केसरी बुलाता था लाला लाजपत राय को। मैन ऑफ डेस्टिनी बुलाता था नेपोलियन बोनापार्ट को। इसके साथ में आप और भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है। आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो ये देखिए पूरा चीज़ हमने जो है काफ़ी मेहनत का और रिसर्च के बाद ये सारा चीज़ बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीआरओ। तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है तो ये एक रोड एग्जीक्यूटिव फोर्स है जो कि इंडियन आर्मी का एक इंटीग्रल पार्ट है आपका। इसका देखिए मेनली जो रोल होता है कि जैसे जितने भी रोड नेटवर्क से बॉर्डर एरियाज़ में इंडिया के, तो उनका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना। और जितने भी मतलब कि बाउंड्रीज है हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, फ्रेंडली कंट्रीज हो या फिर जो भी कंट्रीज हो, तो वहाँ पे जो बॉर्डर है उसके जो रोड जो डेवलपमेंट मेंटेनेंस जो किया जाता है तो वो बीआरओ के द्वारा किए जाते हैं ये। और इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है आप लोग याद रखना, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो इसका क्या होगा, बीआरओ का बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एवरी ईयर इन विच इंडियन स्टेट डज द मानसून सेट फर्स्ट। ये हर एक साल जो है कौन सा इंडियन स्टेट में मानसून जो पहले सेट होती है। तो देखिए हम बात करते हैं हम लोग कि जैसे जो मानसून जो होता है हमारा, तो वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। तो इस तरीके से जो अराबियन सी का जो ब्रांच है, जैसे साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट जैसे ये यहाँ पे बनती है, तो ये पहले हिट करता है वेस्टर्न घाट को। और वेस्टर्न घाट देखिए इस रीजन में है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग तो केरल भी आपका देखिए वेस्टर्न घाट साइड में ही है। तो कोस्टल स्टेट जितने भी हैं ये, जैसे कि आपका केरल है, इसके अलावा महाराष्ट्र है, गोवा है। तो सबसे पहले जो मानसून जो हिट करता है तो वो वेस्टर्न घाट के कोस्टल स्टेट जो है केरल में, तो यहाँ पे शुरुआत होती है। तो यहीं से जो है आपका क्या होता है कि फिर बाद में जो बारिश होते हैं पूरे वो वर्ल्ड इंडिया में आते हैं यहाँ पर आपके, तो वो होते हैं साउथ वेस्ट मानसून के चलते। तो ये देखिए क्या होगा आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और मानसून से रिलेटेड देखिए आप लोग ये आपको जानकारी होना चाहिए इससे रिलेटेड कि जैसे मानसून जो है वर्ड, अगर मानसून की बात करते हैं तो ये जैसे एक वर्ड डिराइव हुआ है आपका मौसम, यानी कि एक अराबिक वर्ड है, इससे डिराइव आपका हुआ है, जिसका मतलब होता है कि सीजनल या फिर विंड का रिवर्सल होना। और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं इंडिया का, तो यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। और अगर बात करते हैं हम लोग कि जैसे जो बोला जाता है ना कि यहाँ पे किस तरह का मानसून होता है, वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है हमारी। और अगर बात करेंगे यहाँ पर तो जैसे बात करते हैं कि जो अधिकतर जो बारिश आपका होगा तो वो जो महीना होता है आपका यहाँ पर, तो वो आपका जैसे कि जुलाई से या फिर जून से लेके सितंबर के महीने में अधिकतर बारिश होती है। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम लोग तो एक साउथ वेस्ट मानसून होता है आपका, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है, लेकिन विंटर सीजन में होती है बहुत कम होती है। जो समर में होती है आपका साउथ वेस्ट मानसून इनसे ज़्यादा होती है। तो इसका ड्यूरेशन भी रहता है इन सब का, बट इसमें कभी कभी जो है मतलब कि इसमें सेटिंग होते भी रहती है यहाँ पर कि कभी लेट होगा कभी पहले हो जाएगा।
लेकिन होता है एक एक्सपेक्टेड जून सितंबर के बीच में होता है साउथ वेस्ट मानसून से। तो ये देखिए इंडिया में अधिकतर जो रेनफॉल जो होती है 80% लगभग रेनफॉल जो आपका, तो वो जून सितंबर साउथ वेस्ट मानसून के चलते होती है। और इसके अलावा देखिए एक आपका होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि विंटर में होता है यहाँ पर आपका। ये साउथ वेस्ट मानसून ये जो है आपका रेनफॉल इंडिया में होता है यहाँ पर। ये एक तरीके से दूसरा जो आपका था कि जैसे यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, एक एक्सेप्शनल प्लेसेस है आपका लद्दाख और कोरोमंडलम का जो कोस्ट है, तो इसमें देखिए साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती है। ये जो है आपका होता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते। तो ये सारा चीज़ देखिए डिटेल है, ज्योग्राफी का पार्ट है, तो आपको उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमने दे दिया है तो आप लोग इसको देख लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2021। तो देखिए जनवरी 2021 का जो है इसके अकॉर्डिंग कितने यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर में। तो देखिए टोटल जो है 8 है, यानी कि 8 है टोटल, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। तो वो कौन कौन सा है, तो ये देखिए लिस्ट भी आपको याद रखना होगा। तो ये ज्योग्राफी में हमने पूरा अच्छे से समझा हुआ है इन सभी को। ये पुराना मैप है और नए मैप के साथ भी हमने आपको बताया हुआ। टोटल जो है स्टेट्स की बात करते हैं, टोटल 28 है यूनियन टेरिटरीज टोटल 8 है। अब जम्मू कश्मीर जैसे कि पहले एक स्टेट हुआ करता था, तो वो जो है अब एक स्टेट अब नहीं रहा, वो उसे जो है यूटी बना दिया गया हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जितने भी स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल कौन सी है, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, और कब जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये सारा चीज़ डेटा हमने दिया हुआ है। जैसे हिमाचल प्रदेश की इसकी 2 राजधानी, एक शिमला जो कि समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी दूसरी जो कि विंटर कैपिटल है ये। और लार्जेस्ट सिटी शिमला, इसका जो है स्टेटहुड आया था, मतलब एग्जिस्टेंस में आया था 25 जनवरी 1971 को, और हिंदी यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। तो इस तरीके से आप और भी जितने भी इंडियन स्टेट है उन सब का आप यहाँ पे देख सकते हो। और बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, तो देखिए जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि जो लिस्ट आपको दिया हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है इसकी। इसके अलावा आपका चंडीगढ़ है, इसका राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है। इसके बाद देखिए दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। तो पहले देखिए ये जो इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन इनको देखिए 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया, यानी कि 26 2020 के बाद जो अब ये एक ही यूटी अब बन गए हैं। तो इन दोनों का कैपिटल जो है तो वो दमन है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोंकणी, गुजराती और हिंदी है। फिर इसके बाद दिल्ली भी यूटी है आपका। फिर जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 एग्जिस्टेंस में आया था ये। इसके बाद लद्दाख पे देखिए यूटी बनाया गया हुआ है। इसका लक्षद्वीप है आपका, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट आपका लद्दाख है, तो ये आप लोग याद कर लेना। लार्जेस्ट यूटी आपका लद्दाख, और स्मॉलेस्ट आपका लक्षद्वीप है, और पौंडीचेरी भी एक आपका है। तो इस तरीके से टोटल 8 यूटी है इंडिया के अंदर में। कौन कौन सा, इन सब का लिस्ट आप लोग याद रख लेना। तो थैंक यू दोस्तों, ये तो थे आपके एक सेट के क्वेश्चन। तो आपको कैसा लगे ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी देखिए डिटेल में पढ़ने के लिए जो आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो, वहाँ पे लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और बाकी पीडीएफ का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।